साथ मैं हूं मीनाक्षी कनिवाल। बुलेटिन में सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर यूपी के बिजनौर में देश की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी के एक ऑफिसर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक सवार बदमाशों ने एनआईए के डीएसपी मोहम्मद तंजील को गोली मार दी। ये वारदात सुबह करीब 4 बजे की बताई जा रही है, जब मोहम्मद तंजील अपनी पत्नी और बच्चों के साथ बिजनौर के एक शादी समारोह से वापस लौट रहे थे। हमले में एनआईए अफसर की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। उन्हें नोएडा के फोर्टिस अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस वारदात का अब तक का घटनाक्रम जरा उसकी 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने। एनआईए के ऑफिसर जिनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई, बाइक में ये बदमाश आए और ताबड़तोड़ गोलियां इस परिवार के ऊपर बरसा दी। इस हमले में पत्नी भी काफी जख्मी हुई है, लेकिन ऑफिसर की मृत्यु हो गई। एनआईए के डीएसपी की गोली मारकर हत्या। बाइक सवार बदमाशों ने मारी कई गोलियां। ये शव है देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी एनआईए में काम करने वाले डीएसपी मोहम्मद तंजिल का। एनआईए के मुताबिक बीती रात मोहम्मद तंजिल अपने परिवार के साथ एक शादी समारोह में शामिल होने के बाद बिजनौर से आ रहे थे। तभी बाइक सवार बदमाशों ने उनकी वैगनआर गाड़ी पर फायरिंग शुरू कर दी। सहरपुर में जब एंट्री करी उन्होंने तो वहाँ पे पुलिया पड़ दी है, वहाँ पे गाड़ी स्लो हुई। उसके बाद में 2 आदमी मोटरसाइकिल से आए और उन्होंने ताबड़तोड़ उस पर फायरिंग कर दी। 25-26 राउंड गोली मारी है उसको। रात ये शादी में गए तंजील भाई, जो डीएसपी दिल्ली एनआई में काम करते थे, और वहाँ शादी से वापसी में इनके साथ ये हादसा पेश आया। जो है पता नहीं कौन लोग हैं, उनको रास्ते में रोका और उन पर फायरिंग कर दी गई। बदमाशों ने कई राउंड फायरिंग की, जिसमें तंजिल की मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल हो गई। फोर्टिस अस्पताल सेक्टर 62 नोएडा में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से जो एनआईए ऑफिशियल डिप्टी एसपी मोहम्मद तंजील का परिवार है वो यहां पर पहुंच चुका है। उनकी भाभी यहां पर हैं, साथ ही साथ एनआईए के ऑफिशियल्स भी यहां पर मौजूद हैं। और आपको बता दें कि फोर्टिस में ही एडमिट कराया गया है फरजाना को, और फरजाना का यहां पर इलाज चल रहा है। जिस तरह से लोग बता रहे हैं परिवार के, उनको 2 गोलियां लगी हैं, एक पेट में और दूसरी जो है पैरों में लगी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जिस तरह से 30 राउंड गोलियां चली उससे ये मामला बहुत सेंसिटिव लगता है कि आखिर वो मकसद क्या था, वो मोटिव क्या था जिसके जरिए जो है मोहम्मद तंजील को निशाना बनाया गया। इस घटना की जानकारी मिलते ही यूपी के आला पुलिस अफसरों से लेकर एनआईए तक में हड़कंप मच गया। आनन फानन में पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू की। बीती रात ये तंजील अहमद हैं, सन ऑफ यामीन, सहसपुर के रहने वाले हैं, और फिलहाल ये बीएसएफ में जो डीएसपी रैंक पे हैं, एनआईए पे डिप्यूटेशन पे है। ये एक शादी से लौट के जा रहे थे और सहसपुर कस्बे के बाहर हमलावरों ने इनको गोली से इनके पर हमला किया। दौरान इलाज इनका मुरादाबाद में इनकी डेथ हो गई है। घटना को लेकर एनआईए बेहद गंभीर है। यही वजह है कि मामले की जानकारी मिलते ही एनआईए और एटीएस की टीम भी जांच के लिए मुरादाबाद अस्पताल पहुंच गई, जहां वारदात के बाद डीएसपी मोहम्मद तंजिल को लाया गया था। आज तक ब्यूरो। और इस पूरे मामले पर एनआईए के आईजी संजीव कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। बैकग्राउंड व्हेन इट हैपेंड एंड सेरेमोनियल वो होगा इनका, वो सब बता दीजिए। One of our officers, very brave officer, Mohammad Tanjil, he had gone to his home to attend a function, and last night at around 12:45, when he was coming out of that function, a planned attack took place on him, and he was fired upon, and in the firing he was killed. And his wife, who was sitting on the passenger seat, also got injured. She is getting treatment in this hospital.
He was an assistant commandant with Border Security Force, currently on deputation with National Investigation Agency. He was with us since last 6.5 years. At what post? He was in NIA, he was an inspector, but back in BSF, he was an assistant commandant. Sir, he was part of JIT team which is going to Pakistan or not? I am not taking any question. These are unrelated ones. Right now, the investigation is on there. The UP Police, UP STF, UP ATS, the teams of NIA, the DIG of NIA from Lucknow and his team, a team from Delhi, all of them are there. इस घटना के बाद मोहम्मद तंजील की पत्नी सबसे पहले वो भी घायल हुई थी, लेकिन उनकी भाभी से बात की हमारे संवाददाता ने, रामकिंकर सिंह ने। मोहम्मद तंजील की बड़ी भाभी मिसेस मसूद हमारे साथ मौजूद है। और जब कार उस रास्ते से गुजर रही थी तो चंद कदमों की दूरी पर आप भी वहाँ थी और आपसे बातचीत करते हैं। मैम, कितना फासला रहा होगा आपकी कार में और जब वो जा रहे थे तब? मैं ऐसे डिस्टेंस तो नहीं बता सकती, लेकिन हमें यह है कि 5 मिनट का फर्क पड़ा है हमारे और उनके बीच के अंदर। वो हमसे पहले निकले, वो फास्ट ड्राइविंग करते थे और हम मेरे हस्बैंड थोड़ा स्लो ड्राइविंग करते हैं। बस इसी का रहा बीच में, और इतनी देर में ही और एक जगह के ऊपर जहाँ पर पुलिया बनी हुई है और वहाँ पे थोड़ा स्लो भी हो जाती है गाड़ी, उसी जगह ये हादसा। जब आप मौके पर पहुंची तो मौके पर पहुंचकर आपने क्या देखा? उस वक्त स्थिति क्या थी, परिस्थितियां क्या थी कार के अंदर, किस तरह का मंजर? गाड़ी जो है टर्न हुई हुई थी थोड़ी सी और कच्चे की तरफ थोड़ी सी उतरी हुई थी और बच्चे शोर मचा रहे थे, हेल्प के लिए कर रहे थे कि मेरी मम्मी को बचा लो, मेरे पापा तो चले गए। बस यही बात कही उन्होंने बच्चों ने। बाकी फिर हमने उतर के गाड़ी में देखा तो मेरे हस्बैंड के भाई हैं, जाहिर बात है, तो वो देखकर भी। अच्छा, जब आप पहुंचे तो बच्चे वहाँ खैरियत में थे और बच्चों ने आपको क्या कुछ बताया? बच्चों ने यही बताया कि 2 बाइक के ऊपर 2 सवार थे जिनका मुंह हेलमेट से ढका हुआ था और उन्होंने पापा के ऊपर अटैक किए, क्योंकि खिड़की थोड़ी सी मतलब विंडो थोड़ी खुली हुई थी, उसमें से अटैक किए। और उसके बाद जब गाड़ी टर्न हो गई तो वो उतर के, एक बंदा उनमें से उतर के पास आके उसने उनको और शूट किया। आपको क्या लगता है, जांच तो हो रही, पुलिस अपना जांच करेगी, कभी आपको लगता है कि उन्होंने कभी आपके परिवार से या आपके लोगों से शेयर किया हो कि उन्हें कोई धमकी मिली? हमारा परिवार इतना बड़ा नहीं है जिसके अंदर हमें ये लगे कि किसी से दुश्मनी थी जिसने दुश्मनी का बदला लिया। चलिए, फिलहाल यही वो वजह है जिसकी पुलिस भी तलाश करेगी कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम का मोटिव क्या है। लेकिन जिस तरह से अंधाधुंध फायरिंग की गई, उसी तरह से पुलिस कई कोणों से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन जाते जाते मोहम्मद तंजील अपने बच्चों को बचा गए। कैमरामैन अजय कुमार सिन्हा के साथ रामकिंकर सिंह, नोएडा, आज तक। और इस पर और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मंजीत नेगी इस वक्त जुड़ गए हैं हमारे साथ। मंजीत, एनआईए के आईजी इसे प्लान्ड अटैक बता रहे हैं, घात लगाकर यह हमला किया गया। हमलावरों के बारे में किसी तरह की कोई जानकारी या किसी तरह के थ्रेट्स थे क्या मोहम्मद तंजील को इससे पहले? देखिए मीनाक्षी, फिलहाल एनआईए मामले की जांच कर रही है और थोड़ी देर में उम्मीद की जा रही है कि एनआईए की तरफ से और विस्तृत इसमें स्टेटमेंट जारी किया जाएगा। लेकिन जो जानकारी अब तक मिल पाई है, तंजील अहमद 2 दिन पहले ही दिल्ली से, जहां वो सरकारी घर पर रहते थे, यहाँ से अपने परिवार के साथ अपनी गाड़ी से वो इस शादी समारोह में शामिल होने गए थे। और जिस तरह की जानकारी अभी फ़िलहाल उनके परिवार के जो बाकी लोग हैं उन्होंने दी है कि पहले से लोग बाइक सवार जो मौजूद थे, और हालांकि रात का वक्त था, सुबह 4 बजे की ये घटना है शादी से लौटने के बाद। और तंजील अहमद खुद अपनी गाड़ी जो वैगनार, जो दिल्ली से जिस गाड़ी से वो गए थे, वो उस गाड़ी को ड्राइव कर रहे थे और उनका परिवार उनके साथ था। जहाँ तक एनआईए से जुड़ने की बात है, पिछले एनआईए के गठन के बाद से तंजील अहमद पिछले करीब 6 सालों से, जैसा कि आईजी संजीव कुमार ने बताया कि करीब 6.5 साल से वो एनआईए से जुड़े हुए थे। और ख़ासतौर से उर्दू की जानकारी और इंडियन मुजाहिदीन के जो स्लीपर सेल की जांच जो ख़ासतौर से एनआईए कर रही है, उनसे वो उन मामलों से जुड़े हुए थे। तो अब एनआईए की जांच जरूर इस दिशा में आगे बढ़ेगी कि क्या उनकी जो हत्या है उसके पीछे आतंकी संगठनों का हाथ है, या फिर ये कोई उनकी स्थानीय किसी तरह की घटना है, उनका कोई पारिवारिक विवाद है। लेकिन अभी तमाम जो दिल्ली से एनआईए की टीम है वो पहुंची हुई हैं मौका जहां पर वारदात हुई वहां की अगर बात की जाए, और इसके अलावा यूपी पुलिस के लोग उनके साथ हैं। तो कोशिश लगातार, ख़ासतौर से जिस तरह की घटना है और जिस तरह के अधिकारी की इसमें मौत हुई है, उसको लेकर एनआईए इस पूरे मामले को विस्तृत तरीके से जांच करेगी। और इस बार जो जानकारी मिल पा रही है, थोड़ी देर के बाद एनआईए की तरफ से इस पूरे मामले में ख़ासतौर से हत्या के पीछे क्या वजह थी, उसको लेकर भी बयान जारी किया जाएगा।
बिल्कुल मंजीत, किसी तरह का स्टेटमेंट अगर जारी होता है तो उसका इंतजार भी रहेगा। लेकिन एक और जो अहम बात कि पठानकोट हमले के इन्वेस्टिगेशन से जुड़े थे, हाल ही में पाकिस्तान की भी जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम आई थी और जांच के मसलों को देखते हुए, हालांकि इन्हें लिंक करना शायद बहुत सही ना भी हो इस वक्त में, लेकिन ये तमाम ऐसे पॉइंट्स हैं जो ध्यान खींचते हैं। बिल्कुल, अभी तक हालांकि आधिकारिक तौर पर इस पर एनआईए की तरफ से नहीं कहा जा रहा है कि वो पाकिस्तान के जो जीआईटी से उससे जुड़े हुए थे, लेकिन जो जानकारी हमें मिल पाई है उर्दू जानने की वजह से, और क्योंकि वो इस तरह के मामलों से जुड़े रहते थे, पाकिस्तान से जो टीम आई थी उसके लाइजन ऑफिसर के तौर पर उनकी वो उससे जुड़े हुए थे। हालांकि पूरी तरह से वो पाकिस्तान की जो जीआईटी की टीम थी जिसकी जो भारत पठानकोट हमले की जांच के लिए आई थी उसमें वो शामिल नहीं थे। इस बात की फ़िलहाल एनआईए की तरफ से पुष्टि की जा रही है कि वो उस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन क्योंकि उर्दू की उनको जानकारी थी और उस लिहाज से क्योंकि पाकिस्तान में जो तमाम इस पठानकोट मामले में जो एफआईआर दर्ज हुई हैं उसमें क्योंकि उर्दू में ज़्यादातर एफआईआर दर्ज होती हैं, उसकी जानकारी साझा करने के लिए उनको इसमें शामिल किया गया होगा। और इससे पहले भी क्योंकि एनआईए के गठन के बाद लगातार वो पिछले करीब 6.5 सालों से तमाम कई जो ऐसे जांच के विषय हैं, जो घटनाएं हैं, उनसे वो जुड़े रहे हैं। जी।